यह प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जीव इस संसार में गिरता है तो जो इसका कृष्ण प्रेम है रजोगुण के संपर्क में आकर काम में परिवर्तित हो जाता है, काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक बारिश की बूंद जब आकाश से गिरती है तो बहुत स्वच्छ रहती है, शुद्ध रहती है, उसको कोई भी पी सकता है, लेकिन धरती पे गिरते ही वो मटमैली हो जाती है, दूषित हो जाती है, उसको पिया नहीं जा सकता। इसी तरह जब जीव इस संसार में आता है तो रजोगुण के संपर्क से उसका जो कृष्ण प्रेम है काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह अपनी काम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए एक विषय से दूसरे विषय की ओर खींचा चला जाता है और वो इस तरह से भगवान को भूल जाता है। और जब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है और अगर उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, अगर उसको कोई रोकता है तो वह उसका शत्रु बन जाता है। और यह सब कहां से चालू होता है? इच्छा से चालू होता है। उसने इच्छा किया, डिजायर किया कि मुझे अपनी इंद्रियों का भोग करना है, और ये सब शुरू होता है इच्छा से। इच्छा से द्वेष उत्पन्न होता है। जब इच्छा करता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, अगर बीच में कोई आता है नहीं तुम्हें ये वस्तु नहीं मिल सकती, तो वह उसका शत्रु बन जाता है। और ये शत्रुता परिवार में होती है, धीरे धीरे बढ़ के गांव में होती है, विस्तार करती है, धीरे धीरे समाज में विस्तार करती है, धीरे धीरे एक राज्य में विस्तार करती है, फिर धीरे धीरे एक देश में विस्तार कर लेती है, तो एक देश दूसरे देश का शत्रु बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान, भारत सोचता है पाकिस्तान मेरा दुश्मन, पाकिस्तान सोचता है भारत मेरा दुश्मन। तो ये इच्छा से सब उत्पन्न होता है। अगर इच्छा को परिवर्तित करके भगवान कृष्ण के लिए सदैव इच्छा किया जाए, कुछ भी इच्छा मन में हो, भगवान कृष्ण के लिए वह इच्छा उत्पन्न की जाए, तो व्यक्ति इस संसार में भी सुखी रह सकता है। लेकिन जब वही इच्छा अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए की जाती है तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है और उसकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं हो पाती और इसी तरह से व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है।